हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक की वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मैं अभी जो अपना एप्लीकेशन बनवाया हूँ जिसमें भी हमारा गर्मी की छुट्टी भर पूरा फ्री में कोर्स चलेगा, तो वो कोर्स भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए और फ्री में पढ़ने का आनंद लीजिए। आपको कोई भी फीस वहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। एप्लीकेशन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि चेक वेदर -125 इज अ टर्म ऑफ AP 11, 8, 5 एंड 2। यानी कि ये जो हमारा एक AP दिया हुआ है इसमें आगे चल करके कहीं पर -125 आएगा क्या, ये अपने को यहाँ पर चेक करना है। क्योंकि देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो जा रहा है, इसका मतलब माइनस में तो आएगा, लेकिन अब 125 आएगा कि नहीं आएगा कैसे चेक करेंगे। तो जो फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, उसी कॉन्सेप्ट से इसको बनाएंगे। तो ये हमारे पास दिया हुआ AP हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि जो 100 माइनस में 50 है ये इस AP में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी कि हमसे AN की जो वैल्यू है, यानी कि जो nth टर्म होगा वो बोल रहा है कि 150 होगा, यानी ये पता करना है अपने को। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि जो AN होता है वो इक्वल होता है A प्लस में n-1D के। यहाँ से जो n है ना, इसी का वैल्यू अपने को जानना है कि ये कौन से नंबर पर आएगा। ठीक है, तो अब देखो कैसे ही कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर AN की वैल्यू हमको दी हुई है 150, जिस भी टर्म के बारे में बोल रहा है वो यहाँ पर आप लिख दो, यानी कि उस टर्म का जो वैल्यू बोल रहा है। तो 150 अपने को वैल्यू बोला गया है। ए जो हमारे पास पहला टर्म कितना है भैया 11 है, तो यहाँ पर 11 कर दो। प्लस में n-1D है तो उसको एज इट इज उतार दो। डी के बदले में हमारा 8 में से 11 माइनस होगा तो कितना आएगा हमारा -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके -3 लिखना है, या फिर आप लोग इसको ऐसे -3 को ब्रैकेट में भी लिख सकते हो ना, ध्यान रखना। यहाँ पर ए और डी निकालना, आई होप आपको आता हो। पिछले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो ए बोलते हैं फर्स्ट वाले टर्म को और डी बोलते हैं किसी भी दो टर्म के बीच के डिफरेंस को। जैसे इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको किसी को भी माइनस करो। इसमें 5 में से 8 माइनस करूँगा ना तो भी मेरा -3 आएगा। 8 में से 11 माइनस करूँगा तो भी -3 आएगा। तो अब यहाँ से आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इस 11 की तरफ ट्रांसफर कर दो तो -150 और ये हो जाएगा हमारा -11 इक्वल के उस साइड में हमारे पास n-1 और इधर हमारे पास -3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से निकल करके आ जाएगा। इसको अगर मैं इजीली सॉल्व करूँ तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस की लगेगी तो 161 हो गया। ठीक है, इस 3 को मैं अगर इधर ट्रांसफर कर दूँ तो उसमें ज़्यादा इजी पड़ेगा क्या, हाँ उसी में ज़्यादा इजी पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है ना 3, तो इधर आकर के ये -3 डिवाइड में हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में केवल n-1 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, ये तो आपस में कट हो नहीं रहा है, तो -1 को भी इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 161 डिवाइड बाई 3, -1 इधर आकर के +1 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में n बच जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब आपको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, इसका इसे मल्टीप्लाई करो और ऊपर में ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 161 प्लस में 3 1 जा 3 और डिवाइड में 3 इक्वल टू n। यानी कि यहाँ से n की जो वैल्यू है वो 164 डिवाइड बाई 3 आ गई। अब यहाँ पर देखो n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है कि वो कौन सा नंबर है। जैसे ये पहला नंबर है ना, तो ये जो 11 है इसके लिए n जो होगा वो 1 होगा, पहले नंबर पे आया। ये 8 जो है इसके लिए n 2 होगा। ये 5 जो है उसके लिए n इक्वल टू 3 कहलाएगा। यानी कि कौन से नंबर पे आ रहा है, तो ये 3 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारा 155 माइनस था उसको जब हमने यहाँ पर पुट किया तो हम ये देख रहे हैं कि वो हमारा 164 डिवाइड बाई 3 आ रहा है। तो ऐसा कोई टर्म हो सकता है क्या, यानी कि हमारा जो टर्म होता है वो होल नंबर होता है, इंटीजर होता है। या तो हमारा प्लस वाला नंबर होगा या तो माइनस वाला, यानी पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, या फिर -1 वाला नंबर, -2 वाला नंबर, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा चौथा टर्म है, उसी तरीके से हो सकता था ये 100वां टर्म हो जाता या 90 वाला टर्म हो जाता, 90 टर्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं निकल रहा है, वो हमारा एक फ्रैक्शन निकल जा रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि n इज़ नॉट एन इंटीजर, ये हमारा एक इंटीजर नहीं है। सो है ना, -155 इज़, हमसे क्या बोला था इसमें कि टर्म पूछा था ना, तो -155 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ हमारा AP। दिस AP करके शॉर्ट में लिख देता हूँ, दिस AP, यानी जो भी AP हमको दिया हुआ है या फिर गिवन AP। इस तरीके से आप स्टेटमेंट खुद से बना करके लिख सकते हो कि हमारा जो n है वो एक इंटीजर नहीं आ रहा है, या तो हमारा प्लस में नंबर आना था या तो माइनस में नंबर आना था, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ जा रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा इंटीजर नहीं कहलाएगा। और इंटीजर नहीं है तो हमारा जो 150 है ये इस वाले टर्म में, यानी कि इस वाले AP में नहीं आने वाला। तो इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एकदम ईजी क्वेश्चन था, इसे थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। 7th वाले में बोल रहा है कि बताइए 31st टर्म कौन सा होगा इस AP का जिसका 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है। तो अब यहाँ पर तुमको 11 टर्म दिया है, पहला टर्म A नहीं दिया हुआ है ना ही D दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। तो जैसे पहले हम लोग सॉल्व करते थे ना, क्वेश्चन नंबर मैं कौन सा था वो करा रहा था पिछले वाले वीडियो में, वहाँ पर जब हम लोग के पास A और D का वैल्यू नहीं दे रहा था तो हम लोग A और D का वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करके निकालते थे ना, वैसे यहाँ पर करेंगे। इक्वेशन सॉल्व करके A और D का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हमारा 31st टर्म निकल जाएगा।
तो देखो यहाँ पर हमको 11th टर्म और 16th टर्म दिया हुआ है। हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि हमको जानते हैं कि अगर मुझे A11 निकालना हो तो मैं A प्लस में 11 माइनस 1D करूँगा। यही हमारा तरीका है 11 टर्म निकालने का। तो यहाँ से हमारे पास 11 टर्म तो हमको दिया हुआ है, निकालने की जरूरत ही नहीं, 38 दिया हुआ है। इधर हमारे पास A प्लस में ये हो जाएगा 10D। इसको आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर 1। इस टाइप से क्वेश्चन देखो पहले आपने सॉल्व कर रखा है, बस यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम करके दिया है। उसी तरीके से अगेन करके आप लोग लिख लेना कि दोबारा अब हमारे पास यहाँ पर A16 का वैल्यू दिया हुआ है। तो A16 निकालने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, A प्लस में 16 माइनस 1D करते हैं। ये फॉर्मूला हमारा है। तो A16 का वैल्यू 73 दिया हुआ है, तो फिर ये हो जाएगा इक्वल के उस साइड में A प्लस में 15D। 16 में से 1 माइनस होगा तो 15D आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, तो दोनों को आपस में कट करना है हमको, ताकि A से A कट हो जाएगा तो D बचेगा और D का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या करें, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1। 2 में से 1 माइनस कर लो या फिर 1 में से 2 माइनस कर लो, बतिया एक ही है, सेम ही आंसर आएगा आपका। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन 2 को पहले इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बड़ा नंबर है मेरे पास इक्वेशन 2 में। तो 73 इक्वल टू हमारा A प्लस में 15D है। इसमें से हमको माइनस करना है कौन सा, तो 38 इक्वल टू A प्लस में 10D को। तो हम लोग जानते हैं कि जब माइनस होता है तो नीचे वाले के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ये भी माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस और ये भी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 में से 8 माइनस हो तो 5 आ गया, 6 में से 3 माइनस हो तो 3, 35 हो गया। ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल। 15 में से 10 माइनस हुआ तो 5D आ जाएगा। अब D की वैल्यू चाहिए तो 5 इधर ट्रांसफर कर दो, तो 35 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू D आ गया, यानी कि D का वैल्यू यहाँ से 7 निकल करके आ जाएगा। ये कट होगा तो कितना होगा, 7 बन जाएगा। तो D का वैल्यू यहाँ से 7 निकल गया। अब D का वैल्यू आप लोग किसी भी क्वेश्चन में पुट करो, तो जैसे मैं 1 में पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि D इक्वल टू 7। लेकिन नहीं यार, ऐसे आगे पीछे मैं सॉल्व करूँगा तो आप लोग कन्फ्यूजन होगा। मैं इसको एक लाइन बना देता हूँ कि यहाँ तक हमने एक पार्ट सॉल्व किया है। अब D इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में मैं 7 पुट करता हूँ D का वैल्यू, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 38 इक्वल टू A प्लस में 10D है, तो 10 इंटू 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70। 70 को इधर ले आओ तो 38 माइनस में 70 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, इक्वल को साइड में A बच जाएगा। 70 में से 40 माइनस होता तो 30 आता, तो 2 और ज़्यादा है, यानी कि 32 हो जाएगा। और माइनस की साइन लग जाएगी क्योंकि बड़े वाले नंबर में माइनस की साइन है, तो ये A का वैल्यू निकल गया माइनस का 32। अब अपने को A और D मिल गया है। नाउ हमसे कौन सा टर्म पूछा था, हमसे 31st टर्म पूछा था ना, हाँ हमसे 31st पूछा था। नाउ 31st टर्म ये कैसे निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे A31 इक्वल के उस साइड में A प्लस में n माइनस 1D। तो यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास माइनस 32 है, n की वैल्यू हमारी 31 है, हमको 31 वाली की वैल्यू चाहिए, तो 31 माइनस 1 हो जाएगा और D का वैल्यू 7 है। तो ये हो गया हमारा माइनस में 32 हो गया, सॉरी यहाँ पर ये 30 हो जाएगा। 30 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 होता है, तो 210 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 210 में से अगर अपन 30 माइनस करते तो हमारे पास 180 आ जाता, लेकिन हम लोग 2 और माइनस कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब 178 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा जो 31st टर्म होगा इस वाले AP का वो 178 होगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अभी आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन बनाते हैं। सो 8th क्वेश्चन भी 7th की तरह ही है, घुमा करके बोल रहा है कि एक AP है जिसमें टोटल 50 टर्म्स है, यानी कि जो लास्ट वाला टर्म है वो 50 वाला टर्म है। ठीक है, जिसका थर्ड टर्म हमको दिया हुआ है 12 और जो लास्ट टर्म यानी कि जो 50 वाला टर्म है वो है 106। तो बताइए कि 29 टर्म कौन सा होगा। तो जैसे यहाँ पर था वैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, बस घुमा के बोल रहा है 50 टर्म है, तो बस 50 का वैल्यू दिया हुआ है 106, थर्ड का वैल्यू दिया हुआ है 12। हम लोग दोनों से D का वैल्यू निकालेंगे, A का वैल्यू निकालेंगे और 29 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर भी आप इस तरीके से लिख लो कि A50 का वैल्यू दिया हुआ है, A3 का वैल्यू दिया हुआ है, तो A50 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, A प्लस में 50 माइनस 1D करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा A50 का, यानी कि 106 यहाँ पे लिख लो। A50 के बदले में A के बदले में यही रहने दो, जैसे पिछले क्वेश्चन सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। ये हो जाएगा हमारा 4090, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अगेन करके लिखो, दूसरा हिंट हमको दिया हुआ है A3 का वैल्यू, तो A3 इक्वल टू हम लोग निकालने के लिए A प्लस में 3 माइनस 1D करते हैं। A3 का वैल्यू हमको 12 दिया हुआ है, इधर हमारा हो जाएगा A प्लस में 2D, 3 में से 1 माइनस होकर 2 हो जाएगा, उसका D से मल्टीप्लाई करोगे 2D हो जाएगा। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। 1 वाला बड़ा है, 2 वाला छोटा है ना, तो इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर दो। तो फ्रॉम इस तरीके से लिखो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। देखो कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं सर माइनस क्यों कर रहे हैं, प्लस क्यों कर रहे हैं। तो देखो माइनस और प्लस करने का वजह होता है कि हमको इन चीज़ों को आपस में कट करना है। अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को मैं आपस में ऐसा क्या करूँ कि ये हमारा A जो है यहाँ से गायब हो जाए, तो माइनस करूँगा तभी तो गायब होगा ना मेरे भाई, इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। ठीक है, और कई बार जब हमारा साइन अलग लगा जाता है, जैसे इस इक्वेशन में तो नहीं आएगा, लेकिन कई बार हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं जहाँ पर साइन अलग लग रहता है, इसका प्लस रहता है, इसका माइनस रहता है, तो उस
डिफिनीशन में हम लोग माइनस नहीं करते, हम लोग ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्लस और माइनस को ऐड करोगे तो वो माइनस ही होता है और आपस में कट हो जाता है डायरेक्ट। तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे 106 इक्वल टू ए प्लस में 49d हो गया, नीचे में हमारा 12 इक्वल टू ए प्लस में 2d हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लो, 6 में से हमारे पास 2 माइनस हो गया, फिर 96 हो गया, 96 में से 2 माइनस हो गया तो 94, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इक्वल की उस साइड में हमारे पास ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस की साइन हो जाएगी और ये भी माइनस की साइन, ऐसे माइनस की साइन लगाना मत भूलना। 49 में से हमारा 2 माइनस होगा तो हो जाएगा हमारे पास 47d। डी की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो 94 डिवाइड बाई 47 इक्वल टू डी आ गया, कट होकर के 2 टाइम पे आ जाएगा, क्योंकि 47 2 चाहिए तो 94 होता है, तो डी का वैल्यू जो होगा यहाँ से 2 निकल करके आ गया। ठीक है, अब d का वैल्यू हम लोग यहीं पे पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर, कौन से इक्वेशन में रखूँ, इसमें रखता हूँ मैं, मेरा छोटा जो इक्वेशन है। 1 सेकेंड, कॉल वॉल तो नहीं आ रहा है, 1 सेकेंड बच्चों ना, कॉल आ रहा है, सॉरी बच्चों कॉल आ गया था, मोबाइल को अब साइलेंट करके हमने साइड में रख दिया है। d का वैल्यू हमारा 2 निकल गया था, मैं यहाँ पर पुट करता हूँ क्योंकि ये इक्वेशन छोटा है तो जल्दी सॉल्व होगा। तो d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर, मेरा कौन सा इक्वेशन है, तो 2 है, तो इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 12 इक्वल टू a प्लस 2d है ना, तो a का वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो वो हो जाएगा हमारा a प्लस में 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 को हम लोग इधर ले आते हैं, तो 12 माइनस 4 इक्वल टू a हो जाएगा, 12 में से 4 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, तो a इक्वल टू हमारा 8 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब a और d का वैल्यू आ गया, हमसे कौन सा टर्म पूछा था, 29 टर्म पूछा था, हाँ, तो सो a 29 जो होगा वो निकालने के लिए हम लोग a प्लस 29 माइनस 1 d करेंगे, तो यहाँ से a का वैल्यू हमारे पास a है, सॉरी 8 है, ये हो जाएगा हमारा 28 और d का वैल्यू 2, तो ये बन जाएगा हमारा 8 प्लस में 28 2 जा 56 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो यहाँ पर तो ये हो जाएगा 64, यानी कि a29 जो है हमारा वो 64 है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। हमको बस देखो लास्ट टर्म बोल करके उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया था, तो लास्ट टर्म यानी कि 50th टर्म जो है वो हमारा 106 होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो फिर से उसी टाइप से क्वेश्चन है कि 3rd और 9th टर्म हमको बोल दिया 4 और -8 है। अब हमसे पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ AP इज 0, तो बताइए कि कौन सा टर्म जो होगा n का वैल्यू कितना होगा 0 में जब वो आ जाए। तो यानी कि अपने को यहाँ पर an का वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान रखना ये जो टर्म्स होते हैं ये n कहलाते हैं सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊँ तो, और जो उनकी वैल्यू होती है ना वो हमारी an कहलाती है। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं ना वो इसकी वैल्यू होती है। तो हमसे यहाँ पर an का वैल्यू दे दिया, हमसे पूछ रहा है कि कौन सा टर्म हमारा 0 होगा, यानी कि an जो है वो हमारा 0 कब होगा। तो यहाँ से हमको n की वैल्यू निकालनी है, हमको टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो एकदम सेम टू सेम बनाएंगे, बस यहाँ पर से फॉर्मूला हमारा ट्रांसफर होकर के n निकल करके आएगा। आइए बताता हूँ। तो सेम टू सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। a3 इक्वल टू 4, a9 इक्वल टू -8 दिया हुआ है, तो a3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा a प्लस में 3 माइनस 1d, तो यहाँ से a3 यानी कि 4, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस में 2d, पहला इक्वेशन। उसी तरीके से a9 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा a प्लस में 9 माइनस 1d, तो a9 का वैल्यू -8 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस में 9 में से 1 माइनस हो तो 8d। ठीक है, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं, किसी में से भी किसी को सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। जैसे मालूम है यहाँ पर डायरेक्ट में बड़ा छोटा कुछ नहीं देख रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देता हूँ, चाहे जो बड़ा रहे जो छोटा रहे हमारा सॉल्व होगा। इक्वेशन 1 से 2 को माइनस करना है, तो 4 इक्वल टू a प्लस में 2d, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे -8 इक्वल टू a प्लस में 8d को, तो यहाँ से हमारा ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस और ये प्लस वाला माइनस। तो देखो 8 प्लस में हो गया, 4 भी प्लस में, तो ये तो हमारा 12 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब 8 यहाँ माइनस में है, 2 प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस होगा और 6d आएगा। इन बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लग जाएगी। हमको d की वैल्यू चाहिए तो -6 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 12 डिवाइड बाई -6 इक्वल टू d हो जाएगा, कट होकर के 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस प्लस -2 हो जाएगा, तो d इक्वल टू हमारा -2 निकल करके आ गया। अब d का वैल्यू आ गया है, d का वैल्यू में कहीं भी पुट कर सकते हैं। कहाँ पे पुट करूँ मैं, कौन सा इक्वेशन मुझे छोटा दिख रहा है, पहला वाला इक्वेशन ही छोटा दिख रहा है, तो d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4 इक्वल टू a प्लस में 2 इंटू -2, तो ये 2 2 जब 4 हो जाएगा और -4 होगा, -4 को इधर ले आओ तो +4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस में है और ये 2 माइनस में है, तो प्लस माइनस -4 हो गया और वो इधर आकर के +4 बन जाएगा, तो 4 और 4 8 हो गया, यानी कि a की जो वैल्यू है वो यहाँ से 8 निकल करके आ गई। अब हम लोग से पूछा था कि कौन सा जो टर्म होगा या वो ना मेरा a0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे an इक्वल टू हमारे पास a प्लस में n-1d होता है, ये हम लोग जानते हैं। an का वैल्यू अपने को 0 बोल रहा है। ठीक है, a का वैल्यू हमारे पास 8 है, प्लस में n का n हमारे पास हमको पता नहीं है कि कौन सा टर्म है, जो ये हमारा जो 0 है कौन सा टर्म है हमको पता नहीं है, ये तो निकालना है, n का वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो n के बदले में n माइनस में 1 और d के बदले में हमारा माइनस का 2 लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो ताकि बीच में मल्टीप्लाई की साइन छुप जाए। तो ये हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 0 इक्वल टू 8, और 8 को आप लोग चाहो तो इसको अगर ईजिली सॉल्व करना चाहें हम लोग
तो इस 8 को मैं इधर ले आऊँ तो इधर प्लस में था, वैसे ही करते हैं। यहाँ पर इसको ऐसे मत लिखो, 8 को इधर ले आओ, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई में ये 2 जो है इनके साथ है, ध्यान रखना। जब तक आप या तो मल्टीप्लाई करो या तो ट्रांसफर करो, एक चीज़ कर सकते हो, 8 से इसको नहीं जोड़ सकते। तो 8 को इधर ले आओ तो ये -8 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारा n-1 और ये माइनस का 2 रहेगा ब्रैकेट में। अब ये माइनस के 2 को इधर ले आओ तो -8 डिवाइड में -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था। इधर बच जाएगा हमारा n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो 4 = n-1 आया है ना, -1 की इधर ट्रांसफर करो तो +1 हो जाएगा, तो 4 + 1 = n आ गया। तो n की जो वैल्यू यहाँ से 5 निकल करके आ गई, यानी कि जो 0 है वो इस वाले AP में जिसका थर्ड टर्म 4 होगा और 9 टर्म -8 होगा, उस वाले टर्म में जो 0 है ना वो हमारा 5th टर्म में आएगा। जब हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 तो 5वां नंबर में हमारा 0 निकल करके आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होता है सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम नंबर सॉल्व करना है, बस यहाँ से हमको n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू दे दी है इस क्वेश्चन में। सो 10th वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि भैया जो 17 टर्म है एक AP का वो क्या है, बड़ा है, एक्सीड है 10th वाले टर्म से कितना बड़ा है, तो 7 बड़ा है। यानी कि जो 17 टर्म है वो 10th वाले टर्म से 7 ज़्यादा है। जैसे कि अगर 10th वाला टर्म मान लो 100 होगा तो जो 17 टर्म होगा वो 107 होगा, ऐसा अपने से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, 100 वगैरह तो मैं आपको बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हमसे बोल रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि D की वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन घुमा करके दिया है लेकिन मेथड यही लगेगा, आइए समझते हैं कैसे है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या क्या चीज़ बोला गया है कि जो 17 टर्म है वो हमारा 10th वाले टर्म से 7 ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे 17 टर्म कितना होगा। तो A17 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस में 17 - 1D करेंगे। तो यहाँ से ये निकल करके आ जाएगा मेरा A प्लस में 16D। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसी तरीके से हमसे 10th टर्म बोला था ना, तो 10th टर्म निकालने के लिए हम लोग करेंगे A प्लस में 10 - 1D। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा A प्लस में 9D। ये दो हमारे पास इक्वेशन मिल गया, ये पहला इक्वेशन मिल गया, ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब हमसे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर आ जाओ कि हमारा जो 17 टर्म है वो 10 वाले से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहें, इनको सॉल्व करने के फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लो आप जो हो ना अपने छोटे भाई या बहन से, आपकी उम्र 12 ईयर है और अपने छोटे भाई बहन से आप कितने बड़े हो, तो 2 साल बड़े हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ समझाने के लिए कि आपकी जो उम्र है वो आपके भाई से 2 ईयर एक्सीड है, बड़ी है। तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, तो 12 - 10 करके लिख सकते हो कि 12 में से 10 माइनस करेंगे तो आपके, यानी कि आप जो हो 2 साल बड़े हो, आपकी उम्र 12 साल है और आपका भाई की उम्र 10 साल है, तभी तो अपने भाई से आप 2 साल बड़े होगे ना, या भाई या बहन जो भी होंगी। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि आपकी उम्र में से भाई की उम्र या जो भी है उसकी उम्र को माइनस कर दो तो आपको एक्सीड वाला उम्र पता चल जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर हम लोग A17 में से माइनस कर दें A10 को तो हमको पता चल जाएगा कि वो 7 ज़्यादा है। यहाँ पर A17 में से A10 का वैल्यू कितना है, 7 ज़्यादा है ना, तो इक्वल टू 7 हो जाएगा। बस यही हमारा मेन हिंट है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो, A17 का वैल्यू A प्लस में 16D है और यहाँ पर माइनस में A10 का वैल्यू हमारे पास A प्लस में 9D है, इक्वल के उस साइड में 7 लिख दो। यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो A प्लस में 16D, ये माइनस प्लस माइनस A हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 9D हो जाएगा, इक्वल को साइड में 7। प्लस और माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 16 में से D हमारे पास कितना है, 9 जो है वो माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 16 में से 9 माइनस करके 7D आ जाएगा। और इक्वल के उस साइड में हमारे पास 7 का 7 रहने दो, तो D इक्वल टू हमारा 7 और ये 7 इधर ट्रांसफर करके डिवाइड बाई 7 कैंसिल करोगे तो D का वैल्यू यहाँ से निकल करके आ जाएगा 1। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 1 है। कॉमन डिफरेंस को ही शॉर्टकट में D बोला जाता है। तो देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट समझना है, भाई बहन वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आते हैं हम 12th वाले क्वेश्चन में, जिसमें बोल रहा है कि 2 APs है, 2 हमारे पास AP दिए हुए हैं, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। उनका जो कॉमन डिफरेंस है D का जो वैल्यू है दोनों AP में सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100, यानी कि जो उनके 100th टर्म, यानी कि पहला वाला AP का अगर आप 100th टर्म देखोगे और दूसरे वाले AP का अगर 100 टर्म देखोगे, दोनों को आपस में माइनस करोगे तो जो डिफरेंस निकल रहा है ना वो भी 100 ही निकल रहा है। तो बताइए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो उनका जो 1000th टर्म निकलेगा उसके माइनस करने के बाद कितना डिफरेंस निकलेगा, ये हमसे पूछ रहा है। आइए सॉल्व करते हैं, पता करते हैं। सॉरी बच्चों, हमारा क्वेश्चन में 11 यहाँ पर छूट गया, कोई बात नहीं, छोड़ेंगे नहीं उसको। अभी हम लोग 12 अगर मैंने आपको समझा दिया है आधा, तो हम लोग 12 को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वापस 11 में आकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, हड़बड़ी में थोड़ा सा छूट गया ये, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला था, 2 AP हमारे पास है ना, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन हो सकता है पहला टर्म दोनों का अलग अलग हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ, है ना, फर्स्ट AP, पहले AP का फर्स्ट टर्म जो होगा वो कितना होगा, उसको हम लोग A1 मान लेते हैं। और जो फर्स्ट टर्म हमारे पास
सेकेंड एपी का होगा, दूसरा वाला जो हमारे पास एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसको हम लोग A2 मान लेते हैं। कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस है वो हम लोग बोला है सेम है, तो कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी बोलते हैं वो हम लोग का दोनों का डी ही रहेगा, ठीक है, दोनों के लिए वो अलग नहीं होगा, D1 D2 नहीं होगा, दोनों का सेम रहेगा। अब हम लोग आ जाते हैं इसको सॉल्व करने में, यानी कि अगर हम लोग पहले वाला एपी का अगर हम लोग 100 टर्म देखो, 100 टर्म से हम लोग को रिलेटेड हिंट दिया हुआ है कि दोनों का 100 टर्म को डिफरेंस करोगे तब जा करके निकल करके आता है 100। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पहला वाला का यानी कि A1 जो हमारे पास है फर्स्ट वाले का अगर हम लोग 100 टर्म निकालते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, A1 प्लस में 100 माइनस 1D करना पड़ेगा, ये फर्स्ट वाले के लिए ना, फॉर फर्स्ट एपी। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। पहले वाले एपी के लिए इस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पर पहले वाले एपी के लिए जो A100 होगा वो A1 प्लस में 99D हो जाएगा। उसी तरीके से सेकेंड वाले एपी के लिए अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर अगर हमको 100 टर्म निकालना हो तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम करेंगे, बस A2 लिख देंगे और 100 माइनस 1D वहाँ पर भी करेंगे। अगर 100 टर्म निकालना है सेकंड वाले का तो बस यहाँ पर पहला टर्म A था तो यहाँ पर A1 था तो यहाँ पर A2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा A100 जो है वो हो जाएगा यहाँ से A2 प्लस में 99D, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग से उनका 1000 टर्म का वहाँ पर पूछ रहा है कि 1000 जो टर्म है उसके लिए कितना निकलेगा। तो पहले हम लोग इस हिंट को कंप्लीट करेंगे। पहले हिंट में बोला था कि दोनों का जो डिफरेंस है 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है भैया, तो वो 100 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे बोल रहा है कि दोनों का डिफरेंस अगर निकालोगे यानी कि अगर आप माइनस करोगे यानी कि A1 प्लस में 99D में से अगर आप माइनस करते हो सेकेंड वाले को, है ना, यानी कि A2 प्लस में 99D को, तो आपका डिफरेंस जो है वो 100 निकल कर के आता है। यही बोला था कि दोनों जो टर्म्स निकल रहे 100 टर्म जो हैं वो उनका जो डिफरेंस है वो 100 है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो आप लोग। तो A1 प्लस में 99D माइनस प्लस माइनस A2 और ये हो जाएगा प्लस में माइनस प्लस माइनस में 99D, ठीक है, इक्वल टू साइड में 100। तो यहाँ से प्लस 99 और ये माइनस 99 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास एक हिंट मिल जाएगा A1 माइनस में A2 इक्वल टू 100। ये हमारा एक हिंट निकल करके आया यहाँ से, A1 माइनस A2 आया है, अभी आंसर नहीं आया है। अभी हम लोग को क्या बोला था कि इनके 1000 टर्म का अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो वो कितना होगा। रुको मैं पेज चेंज कर लेता हूँ कि यहाँ पर पेज कंप्लीट हो गया है, दूसरा पेज। तो यहाँ पर फिर से आप वही चीज़ लिखोगे कि जो पहला वाला हमारा एपी है फॉर फर्स्ट एपी, पहले वाले एपी के लिए अगर अपन 1000 टर्म देखें यानी कि ए अगर 1000 निकालेंगे तो वो हमारा A1 प्लस में 1000 माइनस 1D निकलेगा। इतना तो क्लियर है 1000 टर्म निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा A1 प्लस में 999D, ठीक है, ये हमारा 1000 टर्म निकल गया पहले वाले एपी के लिए। उसी तरीके से सेकेंड वाले एपी के लिए अगर हम लोग देखें उसके लिए अगर 1000 टर्म निकालते हैं तो उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा A2 प्लस में 1000 माइनस में 1D। तो यहाँ से हमारा A2 का वैल्यू अपने को पता नहीं है, A2 प्लस में ये भी हमारा हो जाएगा 999D। दोनों का हमसे डिफरेंस पूछा है तो यहाँ पर आप लोग लिख लो डिफरेंस बिटवीन देम, या फिर जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, शॉर्ट टर्म डिफरेंस भी लिखो तो भी चलेगा। तो A1 प्लस में 999D में से हम लोग माइनस कर रहे हैं A2 प्लस में 999D को, तो ये कितना निकल करके आएगा, ये हो जाएगा हमारा देखो A1 प्लस में 999D और यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस A2 और माइनस प्लस माइनस 999D। तो यहाँ पर ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बच जाएगा हमारे पास A1 माइनस A2। और अभी हमने क्या देखा था, A1 माइनस A2 का वैल्यू कितना था 100 था, तो यहाँ पर आप लोग लिख दो इक्वल टू 100। यानी कि इनका जब हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं तो A1 माइनस A2 आ रहा है और A1 माइनस A2 जो है वो 100 पहले से निकाल लिए हैं, यानी कि 1000 टर्म का भी जो डिफरेंस होगा वो भी 100 होगा। जैसे हमारा 100 टर्म का जो डिफरेंस था वो भी 100 था और 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो भी 100 ही होगा। तो ये होगा इसका आंसर। आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आई होप ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, आगे के क्या क्वेश्चन बनाते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन में 11th कम से कम उसको कंप्लीट करते हैं। तो 11th क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27 एंड 39, ये जो AP है इसका कौन सा टर्म 132 ज़्यादा होगा 54th वाले टर्म से। यानी कि 54th टर्म आपको निकालना है, उससे आपको 132 और ज़्यादा प्लस कर देना। मोर देन 132 बोल रहा है ना, यानी कि 54th टर्म मान लो 100 निकल गया तो उसमें प्लस कर देना 132, तो आपका आ जाएगा 232। तो हमको यही पता करना रहेगा कि वो जो 232 रहेगा वो कौन सा टर्म होगा, यानी कि n की वैल्यू हमको वहाँ से निकालनी होगी। एक तरह से छुपा करके अपने को an का वैल्यू दिया हुआ है, आइए पता करते हैं।
तो यहाँ इस तरीके से लिख लो कि AP हमें ये दिया हुआ है, यहाँ पर पहला टर्म A जो है वो 3 है और अगर D निकालें कॉमन डिफरेंस तो वो 12 निकल करके आएगा। हमको बोला गया है कि जो है 54th वाले टर्म से 132 ज़्यादा है, तो हम लोग पहले तो 54 टर्म पता करेंगे कि वो कितना है। तो A 54 इक्वल टू हो जाएगा हमारा A प्लस में 54 माइनस 1D, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस में 53 और मल्टीप्लाई में D के बदले में आप लोग 12 लिख लो, इसको ऐसे ब्रैकेट में लगा दो। तो यहाँ पर मैं इसका जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। हमारे पास हो जाएगा 12 3 जा 36 का 6 कैरी हो जाएगा हमारे पास 3, तो 12 5 जा 60 और वो 3 मिला दो तो 63 हो जाएगा, ठीक है ना। 12 3 जा 36 का 6 कैरी हो गया 3, हाँ 63 हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये 3 प्लस में 36, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 में अगर 6 को प्लस करेंगे तो 39, यानी कि 639। ए 54th टर्म जो है वो 639 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से ये बोला है कि ए 54 से 132 ज़्यादा कौन सा टर्म होगा। तो ए 54 वाला जो टर्म है वो कितना निकल रहा है, वो निकल रहा है 639। ओहो क्यों दिखा रहा है बार बार 639। उसके बाद हम इसमें प्लस कर देंगे 132 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि उससे ज़्यादा है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9 और 2 11 का 1 कैरी हो गया 1, 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 हमारे पास यहाँ पर भी 7 हो जाएगा। यानी कि हमको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो an है ना वो दिया हुआ है 771। हमको यहीं से n की वैल्यू निकालनी है। हमको ये पता करना है कि इस वाले हमारे AP में 777 जो है वो कौन से नंबर पे आएगा। देखो 54 नंबर पे जो था हमारा 639 आया है, तो जाहिर सी बात है 771 वो 54 से तो आगे ही आएगा। अब कितना आगे आएगा वो पता करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस में n-1d वाला। तो an की वैल्यू 771 दी हुई है, a का वैल्यू 3 था, प्लस में n का वैल्यू निकालना है -1 और d का वैल्यू हमारे पास कितना है 12 है। तो इस 3 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो पहली तरह करके माइनस में हो जाएगा, तो 771 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा n-1 और इधर 12 रहने दो, तो इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 768 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 12 को भी इधर ले आता हूँ तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल क्वेश्चन में n-1 बच जाएगा। बस देखो फटाफट यहाँ से सॉल्व होगा। ये मेरा किससे कट हो रहा है, ये तो मेरा 6 से जा रहा है, ऊपर वाला भी 6 से जा रहा है क्या, तो 8 और 6 14 और 7 होता है मेरे पास 21, हाँ 6 से जा रहा है, 6 से उड़ाता हूँ डायरेक्ट कट होगा। 6 2 जा 12 हो जा रहा है, यहाँ पर 6 1 जा 6, 1 आगे गया तो ये 16 बन गया, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। 16 में से 12 कट हुआ बचा 4, आगे जाकर 48 बना देगा, तो 6 8 जा 48 हो गया। अब 2 से कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, यानी कि 64 आ गया। 64 इक्वल टू n-1 आ रहा है, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो 64 प्लस में 1 इक्वल टू n हो जाएगा। तो यहाँ से ये n का जो वैल्यू होगा वो 65 निकल करके आ जाएगा, यानी कि जो 771 है वो 65th नंबर पे आने वाला है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन बचे हुए हैं ना उनको भी मैं आपको डिटेल में इसी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ भी डाउट हो इंस्टाग्राम टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।